वो ऑफिस में बैठा मामूल के मुताबिक पेन हाथों में घुमाता अपनी सेक्रेटरी से आज का शेड्यूल सुन रहा था। सर आपका टाइम हो गया है यूनी जाने का। नीलम ने इसे वक्त का एहसास करवाया। 2 बजे मेरी कज़न लंदन से आ रही है, इसे पिक करवा लेना। इसने कोट को चेयर की बैग से पकड़ते हुए संजीदगी से हिदायत दी। ओके साहब। नीलम कहकर इसके पीछे इसके रूम से बाहर आई। शाहान जल्दी से इसके पीछे चलता। इसकी गाड़ी का डोर खुलता वो आगे बैठा था और खुजान आहत में पीछे बैठता अपने फ़ोन में आई ज़रूरी ईमेल चेक करने लग गया। यूनी में एक शान से तेज़ कदमों से चलता वो सीधा क्लास में गया था। तुम कल से बहुत परेशान हो? निशा ने पेपर्स चेक करते हुए अपनी फ्रेंड से पूछा। नहीं, वैसे ही आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इससे तबीयत थोड़ी ख़राब है। पैमान ने पेपर्स को पिन अप करते हुए आहिस्ता से कहा। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कोई बात तो ज़रूर है। निशा ने बैग कंधे पे रखते हुए मुंह बनाते हुए कहा। पैमान मसनूई सा मुस्कुराई। चलो जाना नहीं है, 4 बज चुके हैं, सारी यूनी तो घर चली गई है। निशा ने इसे होश बैठा देखकर टोका। नहीं, मैं आज ये पेपर्स चेक करके ही घर जाऊंगी। तुम जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। इसने हल्की सी मुस्कान से उसे देखते हुए कहा। अच्छा, घर पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। निशा कहती हुई क्लासरूम से निकल गई। पैमान ने इसके जाने के बाद बुक्स और पेपर्स बंद करके बैग में रखे चेयर से सर टिकाती वो आंखें मूंद गई थी। इसका घर जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। वो जो रात की जागी थी, पता नहीं कैसे इसकी आंख लग गई और वो नींद की वादियों में खो गई। तेरे मामू जो चना चाट लाए हैं वो कहाँ है? फरिया बेगम ने हॉल में आते इससे पूछा। मम्मी, वो तो आयशा ने अपनी फ्रेंड को सर्व कर दी है, इसने किताब बंद करते हुए ने जवाब दिया। उफ, इसने कहा। और तुमने सर्व कर दी? अरे वो चाट मैंने मेहमानों के आगे रखनी थी, नासवारी कहेंगी। चल उठ, अब जल्दी से चाट बना। फरिया ने गुस्से से इसे ऑर्डर दिया। मामी, मैं क्यों बनाऊँ चाट? आशा बनाए, इसने अपनी फ्रेंड्स को सर्व की है, मैंने नहीं। इसने किताब खोलते हुए मुंह बनाते हुए कहा। अरे गदब खुदा का, कैसे मामी को जवाब दे रही है? शर्म लिहाज सभी बेच खाई हो क्या? आप हमारे घर रहती हो, ऊपर से बातें भी हमें सुना रही हो। फरिया ने इसकी बुक्स छीन कर इसे अच्छा खासा डांट दिया। मामी, ये घर मेरी नानी का भी है, इसने मिनमनाते हुए कहा। दिल तो कर रहा था एक जोर सा झापड़ तुम्हारे सर पर मारो। जल्दी उठो, साथ आशा को लगाओ, चाट तैयार करो। फरिया बेगम गुस्से से कहती लाउंज से चली गई। उफ, तंग आ गई हूँ मैं इन कामों से। बुक को पटाखते हुए झिंझलाई। कोई नहीं, बहुत जल्द मेरा खुद का एक घर होगा जिसमें मैं सिर्फ अपनी मर्जी चलाऊंगी इंशाल्लाह। इसने सोफे से उठते हुए खुद को तसल्ली दी। तुमसे शादी कौन करेगा मोटी? सलमान ने इसकी बात सुनकर तंज से पूछा। मोटे तुम होगे समझे, और शादी ऐसे लड़के से मेरी होगी। पूरे ख़ानदान में ऐसा लड़का नहीं होगा समझे। तो मुतानक कर बोली कर कहती हुई आयशा के कमरे में चली गई। सलमान ने तंज से मुस्कुराते हुए कंधे झटके। अब इस पगली को क्या बता। इसकी मंगनी तो सलमान से खुद इसके अब्बू ने तय की हुई थी। वो मुस्कुराता वो लॉन से बाहर चला गया। हाय खुजान, अलीशा भागती से गले से लग गई थी। कैसी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ट्रैवल में? इसने इसके गिर्द बाहों का इज़हार खींचते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, बस थक गई हूँ थोड़ी। अलीशा ने इसके गले में बाहें अमाए करते हुए लाड से कहा। चलो फिर घर चलते हैं, तुम रेस्ट कर लो, फिर रात को तुम्हें डिनर बाहर से करवा दूंगा। वो इसे खुद से अलग करता धीमे से कहता। इसे लिए गाड़ी में बैठा। वैसे तुम पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, क्या बात है? हाँ, इसे गौर से इसे देखते हुए हल्की सी मुस्कान से कहा। थैंक्स डियर। इसने हल्की सी मुस्कान से अपनी तारीफ वसूल की। तुमने अर्जेंट बुलाया मुझे, पहले जब मैं कहती थी तो मना कर देते थे। अलीशा ने मिरर में हाथ बाल सेट करते हुए उससे पूछा। बस अब मैं मम्मा को उनकी बहू से मिलवाना चाहता हूँ। इसके बाद इजहार पर वो खिल उठी थी। शुक्र है तुमने मेरी मोहब्बत एक्सेप्ट तो की। वैसे तुम ना भी करते तो शादी तो तुमसे ही करनी थी। अलीशा ने इसके कंधे पर सर रखते हुए इंग्लिश लब लहजे में कहा। जवाबन वो खामोश ही रहा। मेरा मोबाइल? अचानक इसे ख्याल है इसका मोबाइल इसके पास नहीं है। क्या हुआ? अलीशा ने हैरानी से पूछा, जो पॉकेट और बैग वगैरह देख रहा था जिसमें लैपटॉप था। उफ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मोबाइल यूनी में छोड़ आया हूँ, इसने गहरा सांस लेते हुए अफसोस से कहा। ओह कोई बात नहीं, तुम सुबह जाके ले लेना जहाँ तुमने रखा था। अलीशा ने कंधे झुकाते हुए कहा। नो नो डियर, मोबाइल के बगैर तो मेरा काम नहीं चल सकता, मुझे लाखों कांटेक्ट करने होते हैं, मीटिंग का शेड्यूल वगैरह। तुम कर जाओ, मैं आकर तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। इस वक्त यूनी तो बंद होगी ना? अलीशा ने वॉच पर टाइम देखते हुए कहा। जब शाम के 6 बज रहे थे।
ये मेरे लिए इतना बड़ा हेडेक नहीं है, सो डोंट वरी, तुम अंदर जाओ, मैं 10 मिनट तक आ जाऊँगा, बाय स्वीट हार्ट। इसे कहते इसके घर के आगे तारा को ड्राइवर को उजलत में यूं ही पहुँचने को हिदायत दी। भाई ये अंधेरा कैसा है? मेहमान चेयर से उठते हुए खुद से बड़बड़ाए। वो परेशानी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ये क्या, अब दरवाज़ा तो लॉक था बाहर से। हाय ये क्या, मैं सो गई थी और ये लोग मुझे बंद कर गए, उफ मैं घर ना गई तो। इसे आगे से बोला ना गया था, कोई है प्लीज़ ज़रा दरवाज़ा खोल दो, मैं अंदर बंद हो गई हूँ। वो दरवाज़ा पीटती ज़ोर से चिल्लाई थी, लेकिन सन्नाटे में इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। ये कोई सुन क्यों नहीं रहा? वो परेशानी से बड़बड़ाए। खिड़की खिड़की का ख्याल आते हुए खिड़की की तरफ भागी थी, लेकिन खिड़की को बंद देखकर वो झंझलाई। फ़ोन करती हूँ मनान को। वो मोबाइल निकालती इसका नंबर डायल कर चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये कहाँ चला गया? घर पे करती हूँ। ये सब लोग कहाँ हैं? कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो खुद से बड़बड़ाती बेचैनी से कमरे के चक्कर काटने लगी। आंटी कैसी हैं आप? अलीशा ने इनके गले मिलते हुए मुस्कुरा कर पूछा। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम अचानक से आ गई, बताया भी नहीं। आयला ने मुस्कुराते इसका माथा चूमते हुए पूछा। बस दिल किया खुद ही से और आपसे सबसे मिलने का, तो मैं चली आई। इसने कंधे झुकाते हुए मुस्कुरा कर कहा। हाय अलीशा डियर। महरिस ने इसके शहद रंग बाल पीछे से खींचते हुए इसे छेड़ा। उफ मेरे बाल मत ख़राब करो, अलीशा ने मुंह बनाते हुए कहकर अपने बाल दुरुस्त किए। तुम्हें तो पाकिस्तान पसंद नहीं, फिर क्यों आ गई हमारे वतन? हाँ, महरीज ने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए पुरजोश अंदाज से पूछा। मैं खुशी के लिए आई हूँ, इसे सोफे पर बैठते हुए इसे जवाब दिया, जबकि आयला ने ठंडी सांस भरी कि वो इन्हें बहू के रूप में कबूल नहीं थी, हरगिज़ भी नहीं। दरवाज़ा खोलो, ख़ुज़ा ने चौकीदार से कहा। वो सर्जी चाबियाँ तो नवाजे के पास होती हैं, मैं तो बस यहाँ रात को चौकीदारी करता हूँ। इस आदमी ने चेयर से खड़े हुए जल्दी से कहा। उफ अब ये नवाज कहाँ है? इसने इर्द गिर्द बेचैनी से देखते हुए उससे पूछा। जी वो यहाँ का सुपरवाइज़र है, चाबियाँ इसी के पास होती हैं जी। मेरी ड्यूटी बस रात को होती है, चौकीदार ने इस शानदार शख्सियत वाले को देखते हुए आजिज़ी से कहा। वो कहता हुआ गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी ड्राइव की थी। कोई है? इसने चिल्लाकर पूछा। भाई लोग सब कहाँ हैं? क्या वो मुझे ढूंढने तक नहीं आए? इसने बेंच पर बैठे हुए आंसू साफ करते हुए सोचा। सारी यूनिट में अंधेरा फैला था कि मेन स्विच से लाइट बंद की जाती थी। इसने कमरे में मोबाइल की टॉर्च से रोशनी की हुई थी। धम धम तेज कदमों की चलती आवाज़ पर वो चौंकी। ये कौन होगा? क्या मेरे घर वाले होंगे? वो सोचती झट से बेंच से उठती दरवाजे तक आई। भाई मैं कमरे में बंद हो गई हूँ, प्लीज़ मुझे निकालें यहाँ से, मुझे अंधेरे से डर लगता है, आप जानते हैं, प्लीज़ जल्दी से दरवाज़ा खोलें। इसे दरवाज़ा पीटते हुए बैठी हुई आवाज़ में कहा कि चिल्ला चिल्ला कर इसका गला बैठ गया था। वो दीवार फैलांगता हुआ यूनी में कूदा था। वो टॉर्च जलाए तेज कदमों से मेन दरवाजे की तरफ आया। दरवाजे का साइलेंस पिस्टल से लॉक तोड़ता हुआ अंदर आया। वो अपनी क्लास में आया जहाँ इसका गोल्ड स्मार्टफोन चमक रहा था कि यूनी में रोल था, कोई किसी की पड़ी हुई चीज़ नहीं उठाता था क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए थे। इसलिए कोई किसी की चीज़ से हकर भी उठा सकता था। अगर कोई ऐसा करता इसे पहली फुर्सत में यूनी से खारिज कर दिया जाता था। वो मोबाइल पकड़ता पिस्टल को हमेशा अपने साथ रखता था, इसे जेब में रखता कॉरिडोर में आया, लेकिन इसे रुकना पड़ा था क्योंकि वाजे दरवाज़ा पीटने और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो चौंकता हुआ इर्द गिर्द देखने लगा। आवाज़ कोने वाले कमरे से आ रही थी। वो इर्द गिर्द देखता इस कमरे की तरफ बढ़ा। अब वाजे किसी के चिल्लाने की आवाज़ इसे सुनाई दे रही थी। कौन है? इसने डोर के पास आते हुए सर्द सी आवाज़ में पूछा। मेहमान जो अपने भाइयों की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन थी, किसी अनजानी आवाज़ पर वो चौंक कर चुप हुई। ये कौन है? कोई चोर तो नहीं? इसने परेशानी से सोचा। देखिए आप जो भी हैं, चोर हैं, जो भी हैं, मुझे इस कमरे से निकाल दें प्लीज़, मैं बंद हो गई हूँ कमरे में। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं आपको 2000 दे दूँगी, मेरे पास इस वक्त यही है। इसे जल्दी से चिल्लाकर कहा और पैसों का लालच दिया कि कहीं मुझे छोड़कर न चला जाए। फ़ज़ा ने आयु बूझ कर दरवाज़े को देखा, फिर सर्द सी मुस्कान से सर झटकता हुआ पिस्टल पॉकेट से निकाला। वो एक ही मिनट में लॉक तोड़ चुका था। अंदर अंधेरा हो गया था कि मेहमान के मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी। शुक्रिया आपका, इसने चकराते हुए सर से ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट में मलबूस इंसान का शुक्र अदा किया जो दरवाज़ा खोलता पलट चुका था। सुनिए आप कौन हैं? इसने इसके पीछे आते हुए आहिस्ता से पूछा। जवाबन वो चलता रहा और बोला कुछ नहीं। देखिए आप अगर चोरी की नीयत से आए हैं तो यहाँ आपको चेयर बेंच के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सर पैसे नहीं रखते यहाँ। इसने इसके पीछे आते हुए जल्दी से कहा। वो डर भी रही थी इसके हाथ में पिस्टल को देखकर। तो कहाँ रखते हैं? इसने ऐसे ही पूछा। वो बैग में रखते हैं।
इसने चादर को ठीक से उठते हुए जल्दी से जवाब दिया। कौन से बैंक में? मेन गेट से बाहर आते हुए इसने पूछा। पैमान ने घूरकर इसकी चौड़ी पूंछ को देखा। मुझे नहीं पता भला, वो मुझे थोड़ी बताएंगे, इसने जर्द चेहरे से इसे जवाब दिया। मेरे पीछे क्यों आ रही है? मैं तो दीवार फलांगने लगा हूँ, आप क्या करेंगी? इसने इसकी तरफ लड़ते हुए पूछा। वो घबराई थी। अंधेरे में इसके धुंधले धुंधले नक्श नजर आ रहे थे इसे। मैं आपको 2000 दे दूंगी, प्लीज़ मेरी यहाँ से निकलने में मदद करें। मेरे घर वाले परेशान होंगे, प्लीज़ हेल्प मी। आहा ओ गॉड, मतलब कि आप मुझे 2000 देंगी? साकत फिजा में इसका खूबसूरत कहकमा पैमान को शर्मिंदा कर दिया था। मैं आपको बाद में और दे दूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं वादा करती हूँ और किसी को बताऊंगी भी नहीं। पैमान ने आहिस्ता से भराए हुए लहजे में कहा। ओके, वो मुस्कुराते लहजे में कहता हुआ फूलों से ढकी दीवार की तरफ बढ़ा। वो एक ही छलांग में दीवार के ऊपर था। मैं कैसे चढ़ूं? उसने परेशानी से पूछा। हाथ दें अपना। उजान ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। पैमान ने ईंटों पर खड़े होते इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उजान ने झुककर इसे अपनी तरफ खींचा। इसे कंधों से पकड़कर वो अपनी तरफ खींच चुका था इसे। पैमान ने ठटक कर इसे देखा। ये चेहरा कैसे भूल सकती थी? वो भला फूल की जर्द रोशनी में इसके सफ़ेद चेहरा चमक रहा था। वो कूद चुका था। मैम, कूदने की ज़हमत करेंगी आप? इसे खुद को ठिठकी बांधे देखकर इसे तन से इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। पैमान हिचकिचाते हुए इसकी तरह बढ़ी हुई बाहों में कूदी थी। वो झट से इसकी बाहों से निकली। मेरे पैसे? इसे हथेली इसकी तरफ बढ़ाई। पैमान ने हैरत से इसे देखा। लेकिन आप तो इतने रिच हैं, फिर यूनी में चोरी चोरी करने क्यों आए? पैमान ने इसके चेहरे को देखते हुए हैरत से पूछा। उजान ने होंठ बींचकर इसके चेहरे को गौर से देखा। वो पहचान चुका था इसे, इसलिए पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। पैमान ने हैरत से यूनी के पिछले रोड को देखा जो ज़्यादातर सुनसान ही रहता था। पैमान ने होंठ बींचकर शां करते ऊंचे लंबे दरख्तों को देखा। एक्सक्यूज़ मी, वो कहती हुई इसकी तरफ भागी। आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? यहाँ से मुझे टैक्सी नहीं मिलेगी, और आजकल हालात कितने ख़राब हैं। इसने उंगलियां मोड़ते हुए भराए हुए लहजे में कहा। देखिए मिस, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुका हूँ मैं अपना। वो नाक चढ़ाकर कहता हुआ गाड़ी में बैठा। ड्राइवर झट से गाड़ी वहाँ से निकाल ले गया। मेहमान ने साकत नज़रों से दूर जाती हुई ब्लैक कार को देखा। मुसलसल बहते आंसू इसकी बेबसी का पता देती थी। वो आंसू साफ करती मेन रोड की तरफ बढ़ी। हाय गर्ल, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बाइक वाले ने अचानक से बाइक इसके सामने लाते हुए कहा। वो कब से इसे अकेला चलता देख रहा था। जब कोई नहीं दिखा तो उसके पास आ गया था। अपने काम से काम रखो, समझे? दफ़ा हो जाओ, वो गुस्से से कहती हुई आगे बढ़ी। उफ, इतना गुस्सा? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसने बाइक से उतरते हुए कमीनगी से कहा। पैमान ने परेशानी से इर्द गिर्द देखा। आती जाती गाड़ियाँ, लोग, कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। शट अप कमीने इंसान, अपने काम से काम रखो वरना आंखें निकाल कर हाथ में दे दूंगी, पैमान भरपूर गुस्से से कहती तेज कदमों से आगे बढ़ी और उस पर अपना डर जाहिर करना चाहती थी। वो कमिंगी से मुस्कुराता इसकी फुर्ती से कलाई पकड़ चुका था। जब पैमान ने ना आओ देखा ना ताओ, उल्टे हाथ का खींच कर थप्पड़ इसके गाल पर जड़ दिया। वो गाल पे हाथ रखे से लहू रंग आंखों से देखने लगा। तुझे तो मैं मज़ा चखाता हूँ, इसने कहती इसके सर से चादर खींचकर हवा में फेंकी थी। पैमान साकत हुई थी। वो खुद को चादर से ढकने वाली लड़की थी। हवा में उड़ती हुई चादर कोई अपने हाथों में ले चुका था। पैमान ने धुंधलाई नज़रों से इसे देखा। वो एक हाथ में चादर पकड़ता तेज कदमों से इस लड़के की तरफ आया जो अभी भी वहीं तन कर खड़ा था। इसने गुस्से से खींचकर इसका सर इसकी ही बाइक पे दे मारा। ये हमला इतना शदीद था कि इसका खून फुवारे की तरह सर से निकला था। पैमान ने झट से इसके बड़े हाथ से चादर पकड़ी। वो इसे संजीदगी से देखता फिर इसकी तरफ बढ़ा। अब की दफ़ा हो पीछे इसे बिना कुछ बोले इसके पेट पर अपना भारी बूट मारा। वो लड़का कराता हुआ नीचे लेटा था। प्लीज़ छोड़ें इसे। वो जो फिर से इसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, इसके भराए हुए लहजे पर वो अपनी जगह रुका था। ज़मीन पर कराते हुए लड़के को गहर भरी नज़रों से देखता वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। पैमान ने धुंधलाई हुई नज़रों से इसकी पुश को देखा, वहीं खड़ी रही। इसने ज़ोर से गाड़ी का हॉर्न बजाया। वो चौंकी। वो सामने की तरफ देखता जैसे इसके इंतज़ार में था। पैमान आंसू उंगलियों से साफ करती चादर को पेशानी पे खींचती वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। फुजा ने गाड़ी का दरवाज़ा बिना कुछ कहे खोल दिया। वो दूसरे साइड पे बैठती दूर सड़क पर कराते हुए लड़के को देखने लगी। फिर इसकी नज़र अपने से कुछ इंच दूर बैठे शख्स से पड़ी जो नज़रें झुकाए मोबाइल पर तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। इसकी उंगली तेज़ी से कुछ टाइप कर रही थी। पैमान की नज़रों ने इसके चेहरे का ताइफ किया।
जहाँ सर से तासुरा रकम थे, खड़ी मकरूर नाक, गुलाबी होंठ पीछे, वो कोई इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत इंसान था। खुदा ने उंगली उठाकर उसे देखा, जिससे वो झट से ध्यान दूसरी तरफ मोड़ गए। उफ, क्या सोचता होगा, मैं तो हूँ ही पागल। वो झुंझला कर रह गई। एड्रेस बताए, मासूम से अंदाज में से मुखातिब किया था। पैमान चौकी, मुझे सुपरमार्केट की दूसरी साइड पर उतार दें, इसने सर झुकाए धीमे से कहा। वो इसे एक नज़र देखकर ड्राइवर को इशारा कर किया। सब घरवाले क्या सोचेंगे, उफ मैं क्या कहूँगी, क्या वो मेरी बात का यकीन कर लेंगे। मेहमान सख्त परेशान थी घर वालों के रिएक्ट को लेकर। मैम आपकी मंजिल आ गई, ड्राइवर ने इसे मुखातिब किया। फौजान ने भी इसे देखा जो चुप सी थी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आई, अपना बैग कंधे पर रखती हुई उसे शुक्रिया कहने वाली थी जब गाड़ी ड्राइवर छट से वहाँ से निकाल ले गया। मेहमान ने सर झुका, वो ठिठक कर वहीं रुकी थी। सामने सफ़ेद मुठियाँ भेजे इसी की तरफ आ रहा था। ओह! अब समझा उस्तादनी जी को क्यों मुझ में दिलचस्पी नहीं थी। सफ़ीर फनकारा, मुँह संभाल कर बात करो। मेरा तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें मैं तुम्हें सफाइयाँ दूँ। सोचते रहो जो मर्ज़ी मेरी बला से। गुस्से से नाक के नत्थे फुलाकर कहती वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई थी। तुम्हें तो अपने रिश्ते में बाँध कर रहूँगा पैमान जी। सफ़ेद दाँत पिसकर खुद से बड़बड़ाया था। वो डरती डरती जैसे ही घर आई, सारा घर खाली मिला था इसे। वो हैरानी से चौकीदार के पास आई। बाबा ये घर वाले कहाँ हैं? इसने परेशानी से पूछा। वो अदीला बीवी के मैके में कोई फौतगी हो गई है, वहीं गए हैं सब दोपहर से। बाबा ने अपनी झुग्गी से खड़े होते हुए तफसील से इसे जो जवाब दिया। कौन फौत हुआ है? पैमान ने परेशानी से पूछा। चीन की भाभी की डेथ हुई है। बाबा इनके घर का खास मुलाजिम था, इसलिए सब बातों से वो आगा था। अच्छा, वो कहती हुई पलट गई। तभी मैं कहूँ भाई वगैरह मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए। वो दिल में सोचती किचन में आई कि भूख से इसकी जान जा रही थी। तुम तो मुझे भूल ही गए रात को, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया था। वो मिरर के आगे खड़ा टाई पहन रहा था, सफ़ेद हाफ स्लीव शर्ट पहने, नीचे तंग ब्लैक पैंट पहने। वो अपनी सहरज़दा पर्सनैलिटी से किसी को भी अपने सहर में कैद कर सकता था। जब अलीशा ने इसके रूम में आकर शिकायत की थी इसे, सॉरी डियर एक इम्पॉर्टेंट डील्स में मेरा जाना ज़रूरी था, सो इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे सका। इसने बालों को जेल से बिठाते हुए मसूस से अंदाज में जवाब दिया। उफ, इंतहाई कोई ठंडे जज्बात वाले इंसान हो। पता नहीं कब तुम मेरे लिए दीवानगी दिखाओगे। अलीशा ने मुंह बनाते हुए कहकर इसकी शर्ट के बटन्स को छुआ। अलीशा सॉरी डियर मैं लेट हो रहा हूँ, एक कंपनी शुरू की है, वहाँ जाना ज़रूरी है। सो रात को तुम्हें डिनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाऊँगा। गुड बाय। वो इसका हाथ अपनी शर्ट से हटाता कहता हुआ कोट पहनता पहाड़ पर चला गया। उफ़, ये इंसान तो पैसे बनाने वाली मशीन लगता है। मुझे कहीं भी जो मुझे प्यार से छुआ हो इस सड़ियल ने। वो गुस्से से कहती हुई नीचे की तरफ बढ़ गई। बेटा आज अपनी खाला के घर से होते जाना, वो बहुत मिस कर रही थी तुम्हें। अकेली होती है, चली जाया करो, कभी कभी इसे अच्छा महसूस होता है। आयलन ने इसके आगे ब्लैक टी रखते हुए नरम से लहजे में कहा। मम्मा टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल, पहले ऑफिस में फिर यूनी फिर मीटिंग्स, अब फैक्ट्री जो स्टार्ट की है वहाँ का चक्कर लगाना, इसे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। लेकिन वीकेंड में जाऊँगा। हाफ बॉयल एग खाता, वो जल्दी जल्दी बोलता, इन्हें बहुत प्यारा लग रहा था। वो ठीक ही तो कह रहे हैं, कहाँ इसे टाइम मिलता है, सुबह का गया वो रात गए तक वापस आता है। मेरे बच्चे मत किया करो इतना काम, आखिर हमें किस चीज़ की कमी है जो तुम इस काम में अपनी सेहत तक को फरामोश कर गए हो। मम्मा डोंट वरी, आपका बेटा सेहत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो ब्लैक टी पीता इन्हें मुतमईन कर किया। मम्मा अगर आपने अपने लाडले बेटे को खाना दे दिया है तो प्लीज़ मुझे भी दे दें। मरियम ने डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए गुस्से से कहा। फौजान ने संजीदगी से इसे देखा। जवाबन इसने मुंह बनाकर आगे बढ़ा, जूस का जग पकड़ा। वो सर झटकता हुआ चेयर से उठता, सबको खुदाफिज कहता चला गया। आयरन ने अफसोस से अपनी बेटी को देखा, जो खुजान से जेलसी में इसे बहुत कुछ सुना देती थी, जबकि वो चुप ही रहता था। कहने को तो वो बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन वो ऐसे फजूल कामों में कम ही पड़ता था। तमीज़ से बात किया करो, बड़ा भाई है वो तुम्हारा। आयरन ने गुस्से से पावर करवाया। मेरा कोई भाई नहीं है वो नाश्ता करती कंधे उचका कर कहती, इन्हें गुस्सा दिला गई। यशी आओ तुम्हें यूँ भी छोड़ दूँ। सलमान ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए इसे पुकारा, जो वैन के इंतज़ार में थी। आपका बहुत शुक्रिया सलमान भाई, लेकिन मेरी वैन आने वाली है, सो आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। अरे ज़हमत की क्या बात है, छोड़ दूँगा, अब इतना तो एहसान मैं तुम पर कर ही सकता हूँ। सलमान ने बाइक इसके पास लाते हुए कहा। आपके इतने से भी एहसान की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे अब्बू ने मुझे वैन लगवा कर दी है, जो मुझे आराम से यूनिक छोड़ और ले आती है।
तो प्लीज़ जाएँ, अगर मामी ने देख लिया तो खामखा बातें बनाना शुरू कर देंगी। वो मुँह बनाकर कहती सामने से आती वैन की तरफ बढ़ गई। सलमान ने कूकर उसकी पुश को देखा। इस लड़की में अकड़ सी आ गई थी जो सलमान को पसंद नहीं आई थी। रात को बस दाऊद भाई और खावर भाई वापस आए थे। वो दोनों सुबह होते ही नाश्ता करके ज़मीनों पर चले गए थे। वो नाश्ते ही कर रही थी जब डोर की बैल बजी। इस वक्त कौन होगा? वो खुद से बड़बड़ाती दरवाजे की तरफ बढ़ी। आप? वो सामने खड़ी शख्सियत को हैरत से देखती इनके गले लगी थी। भाई आप? वो उनके कंधे से सर टिकाती हुई भराए हुए लहजे में बोली थी। क्या हुआ बच्चे, कैसी हो तुम, रोई क्यों? हाँ। वो इसे अपने साथ में लेते हुए परेशान हुए। कुछ नहीं, बस आपको बहुत मिस कर रही थी। इसने आंखों से नमी साफ करते हुए कहा। बेटा, दुनिया का मुकाबला रो कर नहीं बल्कि डट कर किया करते हैं। वो समझ जाते थे कि आखिर उन्होंने इसे पाला था। जर्मनी में होते थे अपनी फैमिली समेत, जबकि पैमान ने भाभी के रवैये को देखते हुए इनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। आप टाइम तो बता देते, मैं ड्राइवर को भेज देती आपको रिसीव करने। इसने बशीर भाई को पानी देते हुए कहा। नहीं बच्चे, मुझे सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुई। और खावर और दाऊद को बुलाओ यार, उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा। भाई मैंने फ़ोन करती हूँ, आप रूम में चले रेस्ट करें, तब तक मैं नाश्ता लाती हूँ। वो इन्हें ज़बरदस्ती उठाते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ी। वो मुस्कुराते हुए उठकर इसके साथ चले। यश्मीना चेयर पर बैठी खुजान का लेक्चर तेज़ी से नोटबुक पर लिखती जा रही थी। जब चौकी क्योंकि वो दूसरी साइड पर बैठा वो उसे गुस्से से घूर रहा था। यश्मीना ने हैरत से इसे देखा कि ये क्यों वो इसे घूर रहा है। यश्मीना ने इसे इग्नोर करके दोबारा ध्यान खुजान की तरफ मोड़ा। इसने मुक्का बनाकर इसे मारने का इशारा किया था, जिस पर वो हैरत ज़दा सी हुई। सर, ये लड़का कब से मुझे घूर रहा था, लेकिन अब ये बाकायदा मुक्का बनाकर मुझे मारने का इशारा कर रहा है। वो एकदम चेयर से खड़ी थी, गोदान से उसकी शिकायत कर गई थी, जबकि इसे तो ख्वाबो ख्याल में भी गुमान नहीं था कि वो पूरी क्लास के सामने इसकी शिकायत फौजान से कर देगी। फौजान मार कर रखता इसकी तरफ पलटा, जो मसनूई मासूम सा मुंह बनाए बैठा था। खड़े हो जाओ अपनी जगह से। इसने गुरूज खाकर गुस्से से ऑर्डर दिया। वो मासूमियत से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सर, मैं किसी को तंग नहीं करता। इस लड़की की मेरे से कोई दुश्मनी है, भला मैं लड़का होकर किसी लड़की को क्यों मौका दिखाऊंगा? इंतहाई मसनूई मासूमियत से कहा गया। यश्मीना ने हैरत से इस झूठे को देखा। सर, ये झूठ बोल रहा है, कसम से इसने मुझे मुक्का मारने का इशारा किया था। यश्मीना ने रोहान से लहजे में कहा। बाहर निकल जाओ मेरी क्लास से। फौजान के संजीदा ऑर्डर पर वो मुंह बनाता अपनी जगह से आगे हुआ। सर, क्या सबूत है इस बात का? मैंने इन्हें पूरा और मौका बनाकर इसे दिखाया था। ये दुश्मनी भी तो हो सकती है। महरिज ने संजीदगी से कहा। फौजान समेत सब क्लास ने इसे हैरत से देखा। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यश्मीना ने जल्दी से कहा। तो मैं भी कोई झूठ नहीं बोलता। मिस यश्मीना, आप मुझसे बदला ले रही हैं जो मैंने आपसे पहले दिन प्रैंक किया था। इसने हाथ नचाते हुए मासूमियत से कहा। पूरी क्लास बहुत तवज्जो से दोनों को देख रही थी। इस देखकर वाक़ये का ये लग रहा था कि वो इंतहाई मासूम और सच के अलावा शायद ही कुछ बोलता हो। लेकिन गुज़ान इसका भाई था, इसकी सब हरकतों से वाकिफ़ था वो। गुज़ान ने मारकर डायस पर फेंकी। महरी ज़हीर मीर, आप ज़रा क्लासरूम से बाहर जाएंगे? इसने संजीदगी से मुखातिब किया। वो मुंह बनाकर यश्मीना को घूरता पैर पटक कर बाहर चला गया। अब सब क्लास की तवज्जो का मरकज़ यशी थी। सर, मैं बैठ जाऊँ? इसने इससे पूछा जो मोबाइल पर आए मैसेज का जवाब दे रहा था। मिस यश्मीना, आप मुझसे कौन सा पूछ कर खड़ी हुई थी? सो जैसे खड़ी हुई थी वैसे ही बैठ जाए। इसने दोबारा मारकर पकड़ते हुए संजीदगी से बिना इसे देखे कहा। जेल से जमे बालों के साथ वो अपनी खड़ी नाक से सबा को अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुआ था। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। मिस, आपने अगर क्लास पे तवज्जो नहीं देनी तो बाहर जा सकती हैं आप। इसने बिना इसे देखने अपनी बात कही थी। सबा समेत इसकी दोस्त भी चौंक सी गई थी। सबा ने जल्दी से बुक खोली। वो सर झटकता क्लास की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो काया इंसान सब पर मखसूस नज़र रखता था। ऐसे ही तो नहीं था इसने बिजनेस अपना नाम बनाया था। पैमान ने इश्तियाक से रेड ड्रेस को देखा। वो अपनी कुछ शॉपिंग करने आई थी जो इसे शब्बीर भाई ने पैसे दिए थे। वो अपने कपड़े लेने आई थी। यूनी में पुराने कपड़े तो पहन कर जाया नहीं जाता था ना। वैसे तो वो अपनी सैलरी खुद पर ही खर्च करती थी। कोई से पैसों का मुतालबा नहीं करता था कि वो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। रेड सूट पर सिल्वर मोतियों का काम किया गया था। सिंपल था लेकिन यूनी में फंक्शन होना था हर महीने, इसलिए वो सूट इसे बहुत अच्छा लगा था।
सूट पे प्राइस टैग देखकर वो चौंक गई। सूट पूरे 10,000 का था। वो मुंह मुसड़ती आगे ही खड़ी थी जब इसकी किसी से जोर से टक्कर हुई थी। सॉरी, वो लड़की सॉरी बोलती हुई आगे बढ़ गई। मेहमान ने कंधे उचकाते हुए पहले विंडो शॉपिंग के हाथ में कोक कैन पकड़े। वो अपने लिए 4 बेहतरीन सूट, 2 सैंडल्स, हेयर बैंड्स वगैरह लेती वो काउंटर की तरफ बढ़ गई। इसे हेयर बैंड्स का बहुत शौक था। वो रात को अपने बालों के मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाती थी। सुबह होते ही शादी पोनी कर लेती। काउंटर पे सारे शॉपर रद्दी बेफिक्री से वेट कर देखती रही। आपका बिल? काउंटर वाले आदमी ने इसे पर्ची पकड़ाते हुए कहा। बिल को पकड़कर इसने बैग टेबल पर रखा। बैग की खुली जिप देखकर वो चौंक सी गई कि इसने खुद घर पैसे रखकर बैग की जिप बंद की थी। वो सर झटकती बैग से पैसे निकालने के लिए हाथ मारने लगी, लेकिन पैसे होते तो मिलते ना। एक्सक्यूज़ मी, इस लड़के से कहती बैग नीचे रखकर बैठी। बैग को इसने अच्छे से छान डाला, लेकिन पैसे कहीं से बरामद नहीं हुए, हत्ता कि मोबाइल तक गायब था। मेहमान ने बहता पसीना कांपते हुए हाथों से साफ किया। आंखों में हल्की सी नमी भी चमकने लगी थी। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, दिल में सोचती उठी। अपनी तरफ मशकूक नज़रों से देखते काउंटर वाले लड़के से वो शर्मिंदा हुई। मैम जल्दी करें, हमें और लोगों को भी अटेंड करना है। इसे तंजिया लव लहजे में कहा। देखिए, मेरे पैसे किसी ने बैग से निकाल लिए हैं, मैं घर से लेकर निकली थी। इसने शर्मिंदगी से कहा। मैम हम रोज़ ऐसी स्टोरी सुनते रहते हैं, ये चूना आप किसी और को लगाइएगा। पैसे निकालें शराफत से, वरना मुझे आप पर मजबूरन चोरी का इल्ज़ाम लगाना होगा। वो साकत सी रह गई थी खुद पर लोगों की तमस्खराना नज़रें महसूस करके। व्हाट द हैक इज़ दिस? मुझे कल को सारा डेटा चाहिए इसका। समझे, अली से मदद लो। ब्रांडेड कपड़े सिलेक्ट करता वो फ़ोन पे किसी पे फनका रहा था। अब मुझे काम मुकम्मल करके कॉल करना, कहते ही ब्लूटूथ कान से निकालता वो मुख्तलिफ शर्ट्स अपने चूज़ करने लगा। आज इसे थोड़ा टाइम मिला था तो इसने अपने लिए शॉपिंग का प्लान बनाया था। सारे कपड़ों की शॉपिंग ड्रेस कार्ड को पकड़ाता वो सीढ़ियाँ उतरा। क्या ज़माना आ गया, देखो शक्ल से कितनी मासूम लगती है, एक औरत ने अफसोस से इसे देखते हुए तंज से कहा। अपनी तरफ तमस्कराना नज़रें महसूस करके वो पलटी थी जब सामने इसे देखा। इसने जब इसे जब देखा था उसे कान से फ़ोन ही लगाया ही मिला था। वो इसे जानती नहीं थी, लेकिन इसे इतने लोगों में देखकर पता नहीं क्यों इसे ठारत से मिली थी। फौजान काउंटर पे ही आ रहा था। इसने बिल बनाने का इशारा किया। बात सुने, इस आवाज़ पे वो सर उठाता इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। इसे सवालिया नज़रों से सफ़ेद चादर उड़े अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। अब इनसे क्या कहना है, तुम्हें पैसे होते नहीं हैं, शॉपिंग करने निकल पड़ते हैं, घर से बाहर निकालो इसे गार्ड। मैनेजर ने गुस्से से कहा। इसकी आंखें इतनी जिल्लत पर झलक पड़ी थी। फौजान ने तीखी नज़रों से मैनेजर को देखा। बात करने की तमीज़ सीखो जाहिल इंसान। इसकी ज़र्द आवाज़ से मैनेजर हड़बड़ाया। सर आप ऐसी ऐसी लड़कियों को नहीं जानते, आए रोज़ ऐसे हादसे होते रहते हैं हमारे मॉल्स पर। ये लड़की चोरी की नीयत से आई थी, शॉपिंग कर ली, पैसे देते वक्त कहती है पैसे चोरी हो गए हैं। मैनेजर ने जल्दी से सारी बात बताई कि उसके गुस्से से आगा था। मेहमान सर झुकाकर हिचकी से रोई थी। शट अप इडियट, तुम लोगों ने इसे चीज़ें नहीं देनी ना दो, लेकिन किसी की इंसल्ट करने का आप लोगों को कोई हक नहीं। अंडरस्टैंड? सरदवास में कहता हुआ सबको चौंका गया था। इनका बिल भी पे कर दो, कार्ड से कहता हुआ पलटा था। मेहमान ने चौंक कर इसे पलटते देखा। वो तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा था। सुने, मुझे चीज़ें नहीं चाहिए। मेहमान की आवाज़ पर वो रुका, लेकिन पलटा नहीं। उसे रुकता देखकर जल्दी से इसके सामने आए। फौजान ने संजीदगी से इसे देखा।